नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं हलछठ व्रत की कथा का। तो आइए श्रवण करते हैं। हलछठ व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत में हल से जोता गया कुछ भी नहीं खाते हैं। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी या हलछठ का व्रत रखा जाता है। इसे ललाही छठ, हल छठ, पिन्नी छठ, खमर छठ या ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हलछठ व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को संकटों से मुक्ति मिलती है। इस दिन को बलराम जयंती भी कहते हैं। ये पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। वे गदा युद्ध में विशेष प्रवीण थे। दुर्योधन इनका ही शिष्य था। इस दिन हल पूजन का विशेष महत्व है। इस व्रत में हल से जोता गया कुछ भी नहीं खाया जाता है। व्रती महिलाएं भैंस के दूध, दही या घी का इस्तेमाल करती हैं। इस व्रत में महिलाएं पुत्र के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी के बर्तन में 5 या 7 बुने हुए अनाज या मेवा भरती हैं। तो आइए अब सुनते हैं हलछठ की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वे प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वे बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे ग्वाल वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम किया। उसने झरबेरी की कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट पर टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सज़ा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की आज ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गाँव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसे निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। तो ये थी हलछठ की कहानी। तो आइए अब जानते हैं हलछठी व्रत की पूजा विधि के बारे में। हलछठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दीवार पर गोबर से हलछठ का चित्र बनाया जाता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हलछठ के पास कमल के फूल, झूल के पत्ते व हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें। हलछठी की पूजा में पसाई के चावल, महुआ व दही आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पूजा में सतंजा यानी कि 7 प्रकार का भुना हुआ अनाज चढ़ाया जाता है। इसमें भुने हुए गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि शामिल होते हैं। इसके बाद हलछठी माता की कथा सुनने का भी विधान है।
इस दिन महिलाएं महुआ पेड़ की डाली का दूतून स्नान कर व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं कोई अनाज नहीं खाती। सामने एक चौकी या पाटे पर गौरी गणेश कलश रखकर हर छठी देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं। इस पूजन की सामग्री में पंचहर चाहोर, बिना हल जुते हुए जमीन पे उगा हुआ धान का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि रखते हैं। बच्चों के खिलौने जैसे बोरा, बाटी आदि भी रखा जाता है। तो आइए अब सुनते हैं दूसरी हरछठ की व्रत की कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी के वचन सुन के देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलछठी देवी के व्रत रखने की सलाह कह गए। देवकी ने नारद जी से हलछठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा तो वह सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव के दर्शन देखकर कहा, यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। ये बात लोगों में होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं में से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने हलछठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपूत तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलछठी माता के जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। अब नारद जी ने देवकी से हलछठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थीं। एक का नाम रेवती था, दूसरी का नाम मानवती। रेवती की कोई संतान न थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाय जैसी जलती रहे और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहे। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा, बहन आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा, तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता तो स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को क्या कुशल क्षेम पूछती रही। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहा, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री आज हलछठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से ये व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलछठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वहीं जंगल पड़ा, वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपकी चली जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मार कर यहाँ फेंक दी थी, तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि ये सब माता हलछठी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को आई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलछठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलछठी व्रत करने लगी। नारद जी ने देवकी से हलछठी व्रत की
और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उसकी संतान कुछ समयों पर्यंत ही मर जाती। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर में वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोक में ढूंढा, किंतु वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखे। तो साधु ब्रह्मा लोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देख कर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा, मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर में अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलछटी का व्रत रख पूजन कर कथा श्रवण करें, अपने पुत्र को मृत्युपरांत जल से भीगा कपड़ा पोता लगाएं, तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान में से वापस आकर बनिया से हलछटी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधुओं से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समय पर्यंत जब हलछटी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलछटी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक सतत भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपर्यंत शोक सतत है। वे अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। ये व्रत को जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय के विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हैं कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजा पुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वरूप वश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने जानकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धड़कते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तर्ण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खिलने लगा। ये खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि राजन, आपके डर के से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की। ये सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछी। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक में दुखित होकर यहाँ रहने लगी। यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा वरदान दिया।
अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हलछठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हलछठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजा पुत्र हस्ती ग्रह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आकर चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलछठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हलछठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी हलछठ माता की कथा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में हलछठ माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।